इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली के धन स्थान के मालिक के बारे में कि यदि आपकी कुंडली में धन स्थान का मालिक कहाँ विराजमान है और उसके अनुसार आपको कैसे धन प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, यदि आप अपनी कुंडली के में शादी, विवाह, करियर, नौकरी या धन स्थान के बारे में या धन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि धन स्थान का मालिक यानी कि धनेश लग्न भाव में स्थित हो, बली और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक अपनी मेहनत से यानी कि स्वप्रयास से धन अर्जित करता है। यदि तृतीय भाव में शुभ ग्रह और तृतीय लग्न में हो तो जातक सुंदर चेहरे वाला होगा, धनवान व्यक्ति होगा, उसमें कई अच्छे गुण होंगे और वह एक समृद्ध परिवार से संबंधित होगा। यदि लग्नस्थ तृतीय निर्बल हो और अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो धन का व्यय होगा, फालतू में धन का खर्च होगा। इसी प्रकार यदि धन स्थान का मालिक दूसरे भाव में ही स्थित हो और यदि पीड़ित न हो तो द्वितीय की यह स्थिति धन संपत्ति के लिए अच्छी मानी गई है। अशुभ ग्रहों की दृष्टि वैवाहिक जीवन में अलगाव उत्पन्न करती है, परिवार में परिवार के ही किसी सदस्य से परेशानी या समस्याएं उत्पन्न होती है और अक्सर यह भी देखा गया है कि दूसरे भाव में पापी ग्रह होने से जातक विज्ञान के विषयों की शिक्षा प्राप्त करता है और यदि अच्छी स्थिति में हो तो विद्योपार्जन में विशिष्टता भी प्राप्त करता है। धनेश यदि तीसरे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति कला, नाटक, संगीत अथवा भाइयों की सहायता से धन अर्जित करने वाला होता है, लेकिन यदि इस पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो धन की हानि होगी या फिर भाइयों के द्वारा भी धन हानि हो सकती है। ऐसा जातक व्यापारी होगा, स्वाभिमानी होगा। यदि अशुभ ग्रह सूर्य है तो जातक का अपने भाइयों से अच्छे संबंध नहीं रहते हैं और यदि मंगल है तो जातक का नैतिक स्तर में कुछ कमी आती है और शनि हो तो भी जातक का अपने भाइयों से विशेष संबंध नहीं रहता है। यदि धनेश यानी कि दूसरे स्थान का मालिक यदि चौथे भाव में हो तो ऐसा जातक पैतृक संपत्ति, कृषि, वाहन, भूमि या फिर शिक्षा के द्वारा धन अर्जित करेगा, ऐसा माना जाता है। ऐसा जातक अपने पूर्वजों की संपत्ति का भोग भी करता है। ऐसा व्यक्ति सत्य वचन बोलने वाला होता है, दूसरों पर दया दिखाने वाला होता है। लेकिन यदि उपरोक्त स्तोत्रों द्वारा धन की प्राप्ति की संभावना का नाश भी हो सकता है। यदि वह तृतीय चतुर्थ भाव में नीच राशि का हो तो धन संपत्ति की हानि भी हो सकती है। यदि पांचवें भाव में हो और शुभ ग्रहों के साथ हो तो ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट से, मंदिरों या मठों से या सरकार से या फिर संतान के द्वारा धन अर्जित करने वाले होते हैं। धनेश यदि छठे भाव में हो तो ऐसा जातक चिकित्सा के क्षेत्र में यानी कि मेडिकल लाइन में या फिर खेलों एवं प्रतियोगिताओं के द्वारा ऐसा जातक धन अर्जित कर सकता है। ऐसा जातक किसी जिसे हम शुभ काम नहीं माने जाते हैं, ऐसे कामों से भी ऐसा व्यक्ति धन अर्जित कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अनैतिक तरीकों से भी धन अर्जित करता है। दूसरे स्थान का मालिक यदि सातवें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को विदेश से आय होती है और आय के स्रोत विदेशी होते हैं, यानी कि वो प्रदेश में व्यापार कर सकता है। यदि लग्न और नवांश कुंडली में भी सप्तमेश का मालिक स्त्री ग्रह हो तो फिर उसे सहयोगियों से, पत्नी से या फिर स्त्रियों से आय होती है और यदि वह पीड़ित है तो इसका अर्थ यह है कि उसके धन का अपव्यय होगा, यानी कि बेकार में उसका धन खर्च होगा। द्वितीय यदि आठवें भाव में स्थित हो तो पैतृक धन संपत्ति भी प्राप्त होती है, लेकिन यदि वह पीड़ित हो तो पैतृक धन संपत्ति नष्ट भी हो सकती है। धनेश यदि नवे भाव में हो तो यह अपने आप में धन और भाग्य का परस्पर संबंध स्थापित होता है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति को पिता के द्वारा भी धन प्राप्ति हो सकती है यदि धनेश नवे भाव में स्थित हो तो। इसके अलावा यदि धनस्थान का मालिक 10वें भाव में स्थित हो तो ऐसा जातक विद्वान होता है, धनवान होता है, अच्छे मार्ग से धनार्जन करने वाला होता है। वह व्यक्ति नौकरी के द्वारा या फिर व्यापार के द्वारा या धार्मिक क्रियाकलापों के द्वारा भी ऐसा व्यक्ति धन प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि दूसरे स्थान का मालिक यदि अत्यधिक पीड़ित हो तो ऐसी परिस्थिति में धन की हानि भी हो सकती है। इसी प्रकार यदि धन स्थान का मालिक 11वें भाव में हो और तो ऐसी परिस्थिति में यह धन संपत्ति के लिए बहुत ही शुभ फलदायक होता है। ऐसा व्यक्ति पैसा उधार देकर भी ब्याज कमा सकता है और इस प्रकार से वह व्यक्ति धन अर्जित कर सकता है। इसके अलावा वह व्यक्ति व्यापार के द्वारा या फिर बड़े भाइयों के द्वारा भी ऐसा व्यक्ति धन अर्जित करता है। दूसरे स्थान का मालिक यदि 12वें भाव में हो तो ऐसी परिस्थिति में वह व्यक्ति सरकारी सेवक हो सकता है या फिर विदेशी स्रोतों के द्वारा धनागमन होता है, यानी कि परदेश से व्यापार करके
वह व्यक्ति धन प्राप्त कर सकता है, लेकिन यदि वह अत्यधिक पीड़ित हो तो ऐसी परिस्थिति में उसके धन की हानि भी होती है, उसे धन की कमी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार ये था धनेश का सभी 12 भावों में फल।